हेलो एवरीवन, मेरा नाम शंकेश है और आप सभी का दिशा पब्लिकेशन में स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं मिस्ड आउट न्यूज़। तो इस हफ्ते की कुछ खास खबरें हैं, आइए जानते हैं उन खबरों के बारे में। पहली न्यूज़ है माउंट मेरापी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस न्यूज़ में बताऊंगा। दूसरी खबर है कोलकाता की बोट लाइब्रेरी के बारे में। अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इस न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो किताब पढ़ने के शौकीन हैं। और तीसरी न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। तो तीनों ही न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए डिटेल में मैं इस न्यूज़ को बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली न्यूज़ है माउंट मेरापी के बारे में, तो हमने इस हफ्ते इस न्यूज़ को क्यों शामिल किया है, तो आइए जानते हैं। माउंट मेरापी एक फायर माउंटेन है जो जावा और इंडोनेशिया के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि इरप्ट हो रहा है रेगुलरली सिंस 1548। नाउ ये इरप्शन इतना विगरस और इतना लाउड था कि जो लोग 30 किलोमीटर अवे भी थे इस लोकेशन से, उनको भी ये इरप्शन सुनाई दिया था। दिस वोल्केनो इज लोकेटेड नियर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब जानते हैं कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 75% ऑफ अर्थक्वेक जो आते हैं अर्थ पर वो ओरिजिनेट होते हैं इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से, क्योंकि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है और एक बाउंड्री है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की, जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सुंडा प्लेट, नाज़का प्लेट और बाकी आपकी प्लेट्स। तो जितनी भी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन सभी की बाउंड्री पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। दैट इज़ वाई 75% ऑफ द अर्थक्वेक्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। एंड मोर देन 450 वोल्केनोज दैट आर एक्टिव वोल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया का एक ऐसा ही एक्टिव वोल्केनो है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है। तो दूसरी खबर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि अगर आप नेचर के बीच में रहकर किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही खास है, क्योंकि कोलकाता ने बोर्ड के अंदर एक लाइब्रेरी है जहां आप सुकून से किताबें पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल में चलिए जानते हैं। Well, who doesn't love to read a good book while they can still enjoy beauty of nature, right? Well, the wait is over as Kolkata has finally launched its first young readers boat library. ये एक 3 घंटे का बोट क्रूज है जो हुगली रिवर के मिलेनियम पार्क पर शुरू होता है। ये क्रूज शुरू होकर बेलूर मठ तक जाता है और फिर वहीं से मिलेनियम पार्क वापस आता है। इस लाइब्रेरी का लुक आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही उठा पाएंगे। मिलेनियम पार्क हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस हुगली नदी को भागीरथी हुगली, गंगा और कटी गंगा भी कहा जाता है। ये गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो वेस्ट बंगाल में बहती है। गिरिया मुर्शिदाबाद में ये पद्मा और हुगली में बढ़ जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर की ओर। IMF ने अपनी 2021 की ये पहली रिपोर्ट जारी की है। तो आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। हर साल की तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार निकाली जाती है और इस रिपोर्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़ की एनालिसिस बताई जाती है। Now without wasting further time, let's move on to the key findings of the report. जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ हैं उन सब में इंडिया हैज़ विटनेस्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ। इट्स इकोनॉमी विल बी एक्सपेंडिंग बाय 11.5% सेट द रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 में 4.2% तक हो जाएगी। It further estimated that there will be 3.5 contraction in global growth in 2020. Report projects that there will be a slight variation in China's growth in 2021. The growth will be lower than 8.1% from 8.2%. तो दोस्तों ये थी कुछ खास खबरें आज के इस मिस्ड आउट न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही खबरें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।